हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम विशाल एंड एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे न्यूज़पेपर सेशन में, और जहां पर हम डिस्कस करते हैं न्यूज़पेपर डिटेल्ड मैनर में। न्यूज़ के साथ में एडिटोरियल भी डिस्कस करते हैं, और स्पेशली अगर बिगिनर्स हैं आप तो ज़रूर देखें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। एंड चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर सेशन और देखते हैं कि आज की हमारी न्यूज़ क्या होने वाली है। तो जो न्यूज़ हमारी आज पहली आ रही है वो इंडिया और चाइना से रिलेटेड है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया चाइना को लेकर के स्टैंड ऑफ चल रहा है, गतिरोध वहाँ पर चल रहा है, कुछ टेंशन्स है बॉर्डर पर, तो अभी तक रिजॉल्व नहीं हो पाई है, तो उसी से जुड़ी हुई है। तो बोला गया कि बोथ साइड्स इट इज़ एंगेजिंग फ्रॉम पैंगोंग लेक एरिया से चाइना। चाइना का ये मानना है कि जो दोनों साइड से इंडिया और वो खुद चाइना डिसएंगेज कर रहे हैं, अपने आप को वहाँ सीमा से हटा रहे हैं, मीन्स दूर कर रहे हैं। ऐसा चाइना का मानना है कि जो बॉर्डर से दोनों कंट्रीज़ क्या कर रहे हैं, अपनी सेनाओं को हटा रहे हैं। लेकिन इंडिया का कुछ और ही मानना है। इंडिया क्या कह रहा है कि इंडिया ये कह रहा है कि इंडियन सोर्स सेज सम टैंक्स आर्मर्ड एलिमेंट्स बीइंग विथड्रॉन, मतलब कि कुछ जो चीज़ें हैं जैसे टैंक्स हो गया, आर्मर्ड हो गया, एलिमेंट्स, इनको हटाया गया है, हटाया जा रहा है। ट्रूप्स रिमेन, और ट्रूप्स वहाँ पर जो सेनाओं का जो ट्रूप होती है, जो समूह है वहाँ पर भी वहीं पर है ना। और वो चाह रहे हैं कि दोनों लोगों में जो बातचीत हुई उसके दौरान यही पता चला है कि अप्रैल के पहले वाली सिचुएशन चाहते हैं कि सब दोनों जो देश हैं वो बॉर्डर से पीछे हट जाएं, है ना। तो ये चीज़ें बातचीत चल रही है। और मीन्स बोला गया कि प्री अप्रैल 2020 पोजीशंस, मतलब कि जैसा कि अप्रैल के पहले 2020 अप्रैल के पहले जो सिचुएशंस थी उस तरह की पोजीशंस में चले जाएं। और नेक्स्ट हमारा जो बहुत ही इसमें इशू चल रहा है कि ट्विटर को लेकर के, ट्विटर एक तरह से अपना क्या मीन्स, ट्विटर को लग रहा है कि वो सरकार मनमानी कर रही है, और सरकार को लग रहा है कि ट्विटर मनमानी कर रहा है ना। तो पहली चीज़ तो जिस तरह से ट्विटर बोला गया है कि ट्विटर मस्ट फॉलो इंडियाज़ लॉ, इंडियन लॉज, है ना। सेंटर का मानना है कि ट्विटर को ज़रूर फॉलो करना चाहिए इंडियन लॉज को। सही बात है कि आप इंडिया में रह रहे हो तो इंडिया के हिसाब से चलोगे ना। अब इसी तरह तो आप अपने हिसाब से चलाओगे, फिर व्हाट्सएप अपने हिसाब से चलाएगा तो ऐसे थोड़ी चलेगा। तो आपको इंडियन नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ेगा। इट एक्सेप्ट्स फुल कंप्लायंस ऑफ इट्स बॉर्डर, है ना, ऑर्डर, है ना। इट एक्सपेक्ट्स फुल कंप्लायंस ऑफ इट्स ऑर्डर, कहने का मतलब इंडिया चाह रहा है कि वो आशा करता है कि जो भी उसको बोला जाएगा वो पूरा फॉलो करेगा। लेकिन अगर देखा जाए तो कुछ चीज़ों में इसने जो ट्विटर है वो फॉलो नहीं कर रहा है। जैसे कि हमने डिस्कस भी किया था कि जो पाकिस्तान के 300 ट्विटर हैंडल्स हैं वो मीन्स एंटी फॉर्म लॉज के इश्यूज़ को लेकर के जो रैलीज़ वगैरह डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनको भी इसने क्या किया है, हटाया नहीं है। और कुछ और भी जो खालिस्तान वाला इशू था, जो नारे वगैरह लग रहे थे उनको भी नहीं हटाया है इसने, है ना, ट्विटर ने। तो कहने का सिंपल मतलब है कि मीन्स ये भाई सब अपनी अलग ही मीन्स चला रहे हैं कि अपने हिसाब से चलाएंगे। इनका मानना है कि हम लोगों के जो रेस्पेक्ट हैं, मतलब लोगों का जो राइट है हम उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। आपका वो इशू नहीं है, वो सरकार का इशू है, तो आपको जो सरकार कहेगी वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, है ना। तो ये है। नेक्स्ट हमारा जो है कि जेल्ड एक्टिविस्ट, ठीक है, रोना विल्सन्स कंप्यूटर वॉज कॉम्प्रोमाइज्ड का यहाँ पर क्या मतलब है कि भाई उसके साथ कुछ छेड़छाड़ हुई है ना, कि मीन्स तो जेल्ड जो एक्टिविस्ट हैं ये किससे, कोरेगांव वाले केस में इनको मीन्स जेल हुई है कि दंगा जो हुआ था उसमें लेकर के वो लोग मारे भी गए थे कोरेगांव में, भीमा कोरेगांव जो आपके महाराष्ट्र वाले आउटस्कर्ट्स में पड़ता है। तो जेल्ड एक्टिविस्ट रोना विल्सन्स कंप्यूटर वॉज कॉम्प्रोमाइज्ड, है ना, कि एक यूएस बेस्ड जो चालिसा मीन्स फॉरेंसिक फॉर्म है उसका दावा है, ये मानना है ना। और नेक्स्ट हमारी जो न्यूज़ है वो हमारी है कि स्कूल से रिलेटेड बोला ये गया है कि नर्सरी एडमिशन्स इन सिटी फ्रॉम फेब 18 फरवरी से लेकर शुरू होगा क्या, नर्सरी के एडमिशन किस सेशन के लिए, 2022 के सेशन के लिए ये चीज़ें स्टार्ट होने वाली हैं, है ना। तो ये स्कूल से रिलेटेड न्यूज़ थी। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है कि जो फार्म लॉस जो हमारे थे उनको चलते हुआ क्या था कि रैली में एक डेथ हुई थी। तो डिसीज्ड फार्मर स्किन मूव्स हाई कोर्ट फॉर एसआईटी प्रोब का मतलब क्या, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया जाए, उसमें जांच की जाए, उनके जो किन हैं मतलब सगे संबंधी जो हैं उन्होंने इसकी मांग की है। जो डिसीज्ड का मतलब जो मृत है, मृत के जो
मृत फार्मर है उसके जो किन है सगे संबंधी उन्हें हाई कोर्ट गए हैं कि एक स्पेशल मीन्स कमेटी बनाई जाए, एक टीम बनाई जाए और जांच की जाए इनके लिए, है ना। मोदी बैट्स फॉर रिफॉर्म्स, मोदी ने किसके लिए फिर से क्या किया है, बैट्स फॉर मांग की है किसकी, रिफॉर्म्स की। इनवाइट्स फार्मर्स फॉर डिस्कशन अगेन, इन्होंने मोदी जी ने फिर से कल राज्यसभा लोकसभा और की अगर बात करें तो उसमें मोदी जी ने फिर से डिबेट को लेकर जवाब में बोला कि हम फिर इनवाइट करते हैं बातचीत के लिए, कुछ रिफॉर्म्स की बात की जाएगी। और उसी बीच में क्या हुआ कि कांग्रेस और तृणमूल और डीएमके लेजिस्लेटर जो हैं एमपी वगैरह हैं, स्टेज वॉकआउट, मतलब जब बोलना स्टार्ट किए तो ये लोग वहाँ से निकल गए, है ना, उन्हीं के सामने से निकल गए। और यूनियन प्लान्स रेल रोको, अब जो फार्मर्स हैं वो क्या प्लान कर रहे हैं कि रेल रोको, जो फार्मर्स के ग्रुप हैं, यूनियंस हैं, वो रेल रोकने की तैयारी में है, उनको रेल रोकना चाहते हैं ना, ताकि किसानों की बात सुनी जाए, सरकार उनकी सुने। और कल मोदी जी ने भी बोला कि जब अधीर रंजन जो हैं ये कांग्रेस के लीडर हैं, जब बीच में डिस्टर्ब कर रहे थे तो, है ना, मोदी जी ने शायद बोला कि अभी ज़्यादा हो रहा है, ऐसा करके उन्होंने स्टेटमेंट बोला था, है ना। कुछ चीज़ें वहाँ पर बीच में डिस्टर्ब कर रहे थे इस वजह से। और नेक्स्ट हमारी जो न्यूज़ है वो है सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स स्टेटस को। स्टेटस को का मतलब होता है कि जैसी स्थिति होती है वैसे उसको मेंटेन करके रखो, उसमें कोई चेंजेस बदलाव मत करो। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि INS जो मीन्स INS विक्रांत जो है, ये मीन्स जो हमारा कैरियर है हेलीकॉप्टर वगैरह को जो है, या वॉरशिप का जो कैरियर है, मतलब कि इनके ऊपर एक तरह से हेलीपैड टाइप ये जो आपको दिख रहा है ना, इसको एक्चुअली में हो क्या जा रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट चाह रही है इसको शायद मीन्स स्क्रैप करना चाह रही है, इसको हटाना चाह रही है। तो इसमें कुछ लोग क्या है कि उन्होंने याचिका दायर की है कि इसको म्यूजियम के टाइप में एक्सेप्ट कर लिया जाए, है ना। तो यहाँ पर जो ये मीन्स हेलीकॉप्टर या वॉरशिप के जो वॉर एयरक्राफ्ट वगैरह हैं उनका एयरक्राफ्ट कैरियर है ये, है ना, जो इनके ऊपर उतारा जाता है, तो उसी को लेकर के बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जैसा उसको है वैसे उसी स्थिति में रोक दिया जाए, इसको डिसमेंटल ना किया जाए, इसको बिगाड़ा ना जाए, है ना। क्योंकि एक कुछ लोग मीन्स सुप्रीम कोर्ट में गए हैं इसको लेकर के कि इसको म्यूज़ियम के लिए रोका जाए, और वो ख़रीदना चाह रहे थे इसको लेकर के, है ना। और यूपी पुलिस गन डाउन मैन आफ्टर कांस्टेबल इज किल्ड, कांस्टेबल मारा गया, उसके तत्पश्चात यूपी पुलिस ने एक मैन को गन डाउन कर दिया, मतलब उसको मार दिया, गोली मार दी, है ना। और तपोवन प्रोजेक्ट टनल क्लियरिंग हिट्स हर्डल, है ना, मतलब कि बहुत ही एक हमारे लिए प्रॉब्लम हो रहा है कि जो तपोवन आपका टनल प्रोजेक्ट है ना, उसमें पूरा गाद मिट्टी वगैरह भर गई, तो उसको साफ़ सफाई चल रही है। और मीन्स नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है जो UAP है, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट जो है, जो सरकार यूज़ करती है, मीन्स जो पुलिस यूज़ करती है, 22% ऑफ UAPA केसेस एंडेड इन कन्विक्शन इन 3 years, है ना, 3 सालों में 2.2% केसेस क्या हुए, एंड हुए हैं, कन्विक्शन उनको हो गया है। और नेक्स्ट हमारी जो मीन्स आज की हमारी न्यूज़ यही थी। नाउ वी आर गोइंग फॉर एज यूजुअल, हम चलेंगे हमारा जो एडिटोरियल है उसकी तरफ, देखेंगे संपादकीय जो हमारा है उसकी तरफ हम चलेंगे, है ना, और देखेंगे कि आज हमको क्या देखने को मिलने वाला है। तो आज जो हमने एडिटोरियल लिया है वो हमारी एक समस्या को सामने रखता है कि हमारे जो समाज की, एक सोसाइटी की जो प्रॉब्लम है उसको, बहुत ही महत्वपूर्ण जो मीन्स है चुनौती हमारे लिए है कि उसको कैसे हैंडल किया जाए, उसको इसमें डिस्कस किया गया, इसीलिए मैंने इसको पिक किया हो। तो जैसे इसमें दिख रहा है कि डिनाइंग वुमेन द राइट ओवर देयर बॉडीज़, मतलब वुमेन को डिनाई करना, कि जो मीन्स महिलाएं हैं उनको क्या करना, मना करना, उनके अधिकारों से उनको मना करना, किसके कौन से अधिकारों को लेकर के, देयर बॉडीज़, उनके शरीर का मतलब यहाँ पर क्या है कि प्रेगनेंसी को लेकर के बोला गया है कि जब अगर मीन्स जो वुमेन जो है प्रेग्नेंट है ना, कि गर्भधारण उसने किया है, तो उस समय अगर जो उसके जो राइट होते हैं उनको उसका हनन किया जा रहा है। कहना ये चाहते हैं कि ये प्रेगनेंसी को लेकर के कि जैसे मान लो कि अगर मीन्स प्रेगनेंसी हो गई तो कई बार अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है, वो चाहते नहीं, गलती से हो जाता है ना। अब वो क्या चाहते हैं, अबॉर्शन कराना चाहते हैं, लेकिन सरकार अलाउ नहीं करती है ना। या फिर मान लो कि उन्होंने वॉलंटरी मीन्स इंटरकोर्स रहा, मीन्स प्रेग्नेंट हो गई, चाह कर भी उन्होंने किया, लेकिन सिचुएशन अब ख़राब है ना,
तो नहीं चाहते हैं बच्चा, तो इसको लेकर के जो कानून वगैरह बने हैं तो वो उनको रोकते हैं अबॉर्शन से। तो उन्हीं को लेकर के बोला गया कि डिनाइंग वुमेन द राइट ओवर देयर बॉडीज़, कि वुमेन को डिनाई करना उनके जो राइट हैं बॉडीज़ को लेकर, उनके शरीर को लेकर के, है ना, कि मतलब उनकी हेल्थ को लेकर के उन अधिकारों से उनको क्या मना किया जा रहा है ना। और बोला क्या गया है कि नीदर, ना तो स्टेट नॉर डॉक्टर्स, ना तो राज्य ना ही जो डॉक्टर्स हैं हैव एनी राइट, उनके पास कोई, ना तो राज्यों के पास ना तो डॉक्टर के पास कोई राइट है टू डिनाई, है ना, कि मना करना क्या अ वुमेन सेफ़ अबॉर्शन, कि एक औरत को उसके सेफ़ अबॉर्शन से मना किया जाए, गर्भपात से मना किया जाए, मतलब कि जहाँ पर ज़रूरत हो, है ना। अच्छा, ये वास्तव में बहुत बड़ा इशू है। मान लो कई बार होता है कि जो अनवांटेड मतलब कि प्रेगनेंसी हो जाती है कई बार, है ना, कि अनचाहे में हो जाती है, या तो वो उसको हटाना चाहते हैं, भाई बच्चे ऑलरेडी पहले से ज़्यादा हैं, या फिर सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है कि पाल नहीं पाएंगे बच्चों को, पालन पोषण अच्छे से नहीं हो पाएगा, तो उस केस में क्या करेंगे भाई, सरकार तो उनको अलाउ नहीं करती अबॉर्शन कराने के लिए। तो प्रॉब्लम है कि उनको और गर्त में लेकर और उनको पीछे लेकर जा रहा है, अच्छी से शिक्षा नहीं दिला सकते, है ना। तो एक बहुत बड़ी हमारे लिए समस्या सामने खड़ा करता है। कैसे खड़ा करता है, मैं आपको एक सिनेरियो से समझाता हूँ, है ना, एक्सप्लेन थोड़ा सा करता हूँ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे कि मान लो कि मीन्स कोई भी है, एक कपल है और वो चाहते थे, मान लो चाहते थे, है ना, कि पहले दो केस समझते, पहले अनचाहे अनवांटेड चाहते हैं, मतलब वो एक केस था गलती से हो गया, है ना, कि गलती से प्रेग्नेंट हो गए एक महिला, और उनकी जो क्या है, अब वो चाहते हैं कि उनका एबॉर्शन हो जाए, लेकिन सरकार ने नियम बना के रखा है कि कुछ मतलब अगर मान लो कि 20 हफ्ते हैं, लगभग 20 हफ्ते के अगर बाद आप प्रेगनेंसी एबॉर्शन कराओगे तो नहीं होगा, है ना। या फिर आप कराना भी चाहो तो आपको 2 डॉक्टर्स का परमिशन लेना पड़ेगा। तो मान लो डॉक्टर परमिशन नहीं दिए, है ना, मान लो पैसा मांग रहे हैं, तो आप क्या करोगे, तो उस सिचुएशन में तो आपको कराना पड़ेगा ना। तो मान लो बच्चा आ गया, अब सिचुएशन ऐसी नहीं है कि पाल पोस सको, तो भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। या फिर मान लो वांटेड था, मतलब आप चाहते थे कि बच्चा हो, लेकिन अब प्रेग्नेंट हो गए, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी ख़राब है कि आप अब बच्चा नहीं चाहते हैं, कि अगर बच्चा हुआ तो सिचुएशन और ख़राब हो जाएगी, या हेल्थ को लेकर कोई इशू है ना। या फिर मान लो कि वो चाहते ही नहीं है, उनका मन नहीं है, क्योंकि अगर मन नहीं होगा तो फिर आप बच्चे को पालन पोषण नहीं कर पाओगे ना। फिर पालन पोषण करोगे, अच्छी शिक्षा नहीं दे पाओगे, कपड़े सब चीज़ें मीन्स उनकी जो अमेनिटीज़ हैं, सुख सुविधाएं आप नहीं दे पाओगे, तो इससे प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगा कि वो गलत, आप उनकी देखभाल नहीं करोगे, कंपेंशन नहीं होगा, लव नहीं होगा, है ना, मीन्स बिना आप बेमन से वो बच्चा पैदा हो गया, तो फिर आप क्या करो, ध्यान नहीं दोगे तो गलत रास्ते पर जाएगा, तो सोसाइटी के लिए एक और बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगा, हो सकता है क्रिमिनल बन जाए, है ना। हाँ, बाकी होने को और भी अच्छा भी हो सकता है, भी तो है ना, दोनों पर्सपेक्टिव है, लेकिन सेफ हमेशा रिस्क नहीं लेना चाहिए, है ना। तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ा करता। तो ये इशू क्या किया है कि एक अर्जेंटीना के मीन्स वहाँ पर एक फ़ैसला आया है, तो उसको लेकर के ये राइटर ने क्या किया है, इस मुद्दे को उठाया है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन हमारा, और देखते हैं कि क्या अच्छे से इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है। तो और क्या ये चाहते हैं कि सरकार इंडियन सरकार क्या करे इसको लेकर के देखते हैं। रिसेंटली हाल ही में क्या हुआ, अर्जेंटीनास कांग्रेस, है ना, कांग्रेस का मतलब जैसे इंडिया में सदन होते, 2 सदन है, कौन सा, लोअर हाउस और अपर हाउस। तो लोअर हाउस बोलते हैं लोकसभा को, अपर हाउस बोलते हैं राज्यसभा को, है ना। 2 सदन है। तो कोई भी जब बिल वगैरह पास किया जाता है, कोई प्रस्तावित किया जाता है, तो सबसे पहले लोअर हाउस में जाएगा, लोकसभा में जाएगा, है ना, लोकसभा में जाएगा। उसके बाद लोकसभा में जब पास हो जाएगा तब कहाँ जाएगा, है ना, राज्यसभा में जाएगा। फिर सिग्नेचर किसके होंगे, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर हो जाएंगे, तब वो एक्ट या कानून बन जाता है ना। हाँ देखो, तो बोला कि रिसेंटली हाल ही में अर्जेंटीनास कांग्रेस लीगलाइज्ड एबॉर्शन अप टू 14th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, है ना, कि अर्जेंटीना ने क्या किया हाल ही में, मीन्स वहाँ के जो एक संसद है उसने क्या किया है कि लीगल कर दिया है, लीगलाइज कर दिया है, वैधानिक बना दिया है कि अगर 14 सप्ताह तक, है ना, प्रेगनेंसी होती है तो मीन्स उसको क्या कर सकते, अबॉर्ट कर सकते हैं, है ना, कि उसको मीन्स गर्भपात किया जा सकता है ना, ये ही बोला गया। इंडियन, अब देखो, अब इसको जोड़ रहे हैं इंडियन मीन्स कॉन्टेक्स्ट में, द इंडियन पार्लियामेंट। अब देखो, अगर आप मान लो अगर आपको कोई ऐसे राइटिंग वगैरह करना है तो आपने क्या किया, एक मीन्स कॉन्टेक्स्ट रखा, उसके संदर्भ में आप अपना भी प्रस्तुत कर रहे हैं, है ना। द इंडियन पार्लियामेंट टू विल कंसीडर एन अमेंडमेंट टू एन अबॉर्शन लॉज दिस बजट सेशन, बट अनलाइक द अर्जेंटीना लॉ विच इज touted as a being historic, है ना, and the medical termination of pregnancy bill 2020
एमटीपी वही हो गया आपका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी विल नॉट ट्रांसलेट इनटू ग्रेटर ऑटोनॉमी फॉर वुमेन ओवर देयर ओन बॉडीज़, है ना। अब इसका मतलब समझो, द इंडियन पार्लियामेंट टू विल कंसीडर, है ना, इंडियन पार्लियामेंट भी कंसीडर करेगा, चर्चा करेगा इसको लेकर के, एन अमेंडमेंट, है ना, अमेंडमेंट को लेकर के। कब विल, उन्होंने बोला आगे आने वाले बजट सेशन में, है ना, अबॉर्शन को लेकर के। और बट अनलाइक द अर्जेंटीना की तरह नहीं, है ना, कि अर्जेंटीना लॉ विच इज़ टॉटेड एज अ बीइंग हिस्टोरिक, है ना, कि मतलब ये कह रहे हैं कि अर्जेंटीना की तरह डिस्कस नहीं करेगा, है ना, नहीं करना चाहिए, ये बात कर रहे हैं ना, कि जैसा अर्जेंटीना में वैसा नहीं करेगा, है ना, ये बता रहे हैं। अर्जेंटीना में फिर कैसा, विच टाउटेड, जो कि मीन्स टाउटेड का मतलब प्रस्तुत किया गया है, या फिर आप एक तरह से बोल सकते हो ना कि सेखी बघारना, मतलब एकदम बोला गया कि टाउटेड एज अ बीइंग हिस्टोरिक। हिस्टोरिक का मतलब देखो दो वर्ड होते हैं, हिस्टोरिकल और हिस्टोरिक। हिस्टोरिक का मतलब होता है महत्वपूर्ण, है ना, और हिस्टोरिकल का मतलब होता है कि रिलेटेड टू हिस्ट्री। तो कहने का मतलब है कि जो अर्जेंटीना लॉ है विच इज़ टाउटेड, जिसको प्रस्तुत किया गया है एज अ बीइंग हिस्टोरिक, बहुत महत्वपूर्ण, द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है ना, बिल 2020 विल नॉट ट्रांसलेट इनटू, जो कि विल नॉट, है ना। अब मैं इसको फिर से क्लियर कर देता हूँ, अर्जेंटीना लॉ विच इज टाउटेड एज अ बीइंग हिस्टोरिक विल नॉट ट्रांसलेट, है ना, जो कि ट्रांसलेट नहीं करेगा, जो कि नहीं देगा इनटू ग्रेटर ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब स्वायत्तता होती है कि थोड़ा सा अधिकार आपको दें, आपको फ्री छोड़ दें, है ना। ये अर्जेंटीना लॉ नहीं दे रहा है फॉर वुमेन ओवर देयर ओन बॉडीज़, है ना, कि जो वुमेन है उनको उनके शरीर पर अधिकार नहीं दे रहा है। कहने का मतलब है कि वो 14 तक हैं तो तभी अलाउ करेगा, 14 के ऊपर जाएगा तो वो अलाउ नहीं करेगा प्रेगनेंसी को, आप अबॉर्ट करें या फिर गर्भपात करें, ऐसा वो अलाउ नहीं करेगा। कौन? अर्जेंटीना गवर्नमेंट, है ना। तो ये पूरे पैरा से क्या निष्कर्ष निकल के आया? निष्कर्ष ये निकल के आया कि राइटर कहना चाह रहा है कि सरकार जो है अर्जेंटीना लॉ की तरह जो बनाया गया है उसकी तरह ना करे, है ना, कि और छूट ज़्यादा दे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या बोला कि हिस्ट्री ऑफ द लॉ, है ना, कि भाई इस कानून का इतिहास क्या रहा है। द एमटीपी का मतलब वही है, ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट ऑफ 1971, है ना, कि 1971 का जो ये लॉ है वॉज फ्रेम्ड, बनाया गया था। फ्रेम्ड का मतलब बनाया गया था इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ किसके संदर्भ में? रिड्यूसिंग द मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो ड्यू टू अनसेफ अबॉर्शंस, है ना। ये जो बनाया गया था ना, कि ये जो एमटीपी बनाया गया था, मीन्स एमटीपी मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मीन्स मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी है एक्ट जो था 1971 वाला, बनाया गया था इसलिए कि किसके संदर्भ में बनाया गया था? रिड्यूसिंग मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो, कि मतलब जो एक माता होती है, मतलब कि मैटरनल का मतलब होता है कि जो मातृत्व की मोर्टालिटी, मृत्यु जो दर्द है उसको रोकने के लिए मीन्स ये बनाया गया था। और ये मृत्यु किसकी वजह से होती? अनसेफ अबॉर्शन की वजह से, है ना, मतलब कि अच्छी तरह से गर्भपात नहीं हो पाया तो उनकी मृत्यु दर हो जाती थी, उसको घटाने के लिए कम किया गया था। इट अलाउज, और ये क्या अलाउ करता था? ये जो लॉ एमटीपी 1971 अलाउ करता था, है ना, अलाउज क्या किया कि ना अनवांटेड प्रेगनेंसी, कि अगर अनवांछित प्रेगनेंसी है कि मतलब गलती से हो गया, प्रेग्नेंट हो गई हैं, टू बी टर्मिनेटेड, जिसको टर्मिनेट किया जा सकता है अप टू 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, है ना, कि अगर 20 सप्ताह तक हुए हैं प्रेगनेंसी, 20 सप्ताह का मतलब क्या है? मीन्स आपके 5 मंथ अगर हो गए हैं, है ना, तब तक आप क्या कर सकते हो? तब अगर 5 मंथ तक हो गया तब आप क्या कर सकते हो? गर्भपात करा सकते हो, अबॉर्शन करा सकते हो, है ना। एंड अबॉर्शन कराओगे भी तो उसके लिए क्या ज़रूरी क्या रहेगा कि इट रिक्वायर्स अ सेकेंड क्या बोला गया? एंड रिक्वायर्स अ सेकेंड डॉक्टर्स अप्रूवल, और सेकेंड डॉक्टर्स मतलब एक तो डॉक्टर करेगा या अप्रूव, दूसरे डॉक्टर की भी अप्रूवल की आवश्यकता होगी इफ़ द प्रेगनेंसी इज़ बियॉन्ड 12 वीक्स, है ना, कि अगर 12 वीक्स मान लो कि जैसे उन्होंने बोला कि 20 वीक्स बोला इन्होंने, है ना, तो 20 वीक्स बोला इन्होंने, तो 20 वीक्स का मतलब ये है कि मान लो कि 20 वीक्स तक आप करोगे तो आप गर्भपात, पहली चीज़ तो बोला ना कि 20 वीक्स तक है तभी आप गर्भपात करा सकते हो कि अबॉर्शन करा सकते हो। उसमें भी कंडीशन रखा गया कि अगर 12 सप्ताह के नीचे है तो एक ही डॉक्टर अप्रूव करके उसको हटा सकता है, गर्भपात कर सकता है, लेकिन अगर 12 सप्ताह के ऊपर हो जा रहा है तो आपको 2 डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ेगी, आपको दूसरे डॉक्टर से अप्रूवल लेना पड़ेगा, तभी आप क्या करा सकते हो कि आगे इसको ले जा सकते हो, मतलब कि गर्भपात को अलाउ किया जाएगा 2 डॉक्टर के लिए, है ना। तो इन्होंने ये बोला कि अप्रूवल की ज़रूरत होगी। एंड फर्दर
इट ओनली अलाउस टर्मिनेशन व्हेन देयर इज़ अ ग्रेव। और आगे इसने क्या बोला, फर्दर आगे बोला इट ओनली अलाउस, और ये उन्हीं को सिर्फ अलाउ करता है टर्मिनेशन व्हेन देयर इज़ अ ग्रेव रिस्क, है ना, कि गंभीर खतरा हो तभी, टू द फिजिकल मेंटल हेल्थ ऑफ वुमेन। अगर औरत जो वुमेन है, महिला है, उसकी फिजिकल मेंटल हेल्थ को, मानसिक और शारीरिक को बहुत ज़्यादा नुकसान है ना, रिस्क है उसके नुकसान होने के, तभी किया जाएगा। और इफ़ द प्रेगनेंसी रिजल्ट्स फ्रॉम अ सेक्स क्राइम, अगर मान लो कि किसी का रेप वगैरह हुआ हो, है ना, सच एज रेप हुआ हो, या इंटरकोर्स विद मेंटली चैलेंज्ड वुमेन, अगर कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त वुमेन है, तो उसका अगर मीन्स उसके साथ कोई इंटरकोर्स हो गया हो, कोई सेक्स हो गया हो, है ना, सेक्स मतलब रेप केसेस हो गया हो, या ज़बरदस्ती करके जो भी करके हो गया हो, मतलब किसी भी तरह से वो प्रेग्नेंट हो गई हो, तभी ये केसेस हो सकते हैं, तभी ये अलाउ करेंगे, नहीं तो प्रेगनेंसी फिर अलाउ नहीं करेंगे, है ना, ये कहते हैं। नेक्स्ट अगर देखें, नेक्स्ट में क्या बोला गया, देयर फोर, इसलिए, है ना, द लॉ इज़ फ्रेम नॉट टू रिस्पेक्ट वुमेन्स राइट ओवर हर ओन बॉडी, है ना, कि ये कह रहे हैं कि इसलिए जो लॉ बनाया गया है ना, ये जो वुमेन महिलाएं हैं उनके अधिकार को, उनके शरीर के ऊपर जो अधिकार है उसको सुरक्षित, उसको रेस्पेक्ट करने के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि किस लिए बनाया गया, बट मेक्स इट ईजियर फॉर द स्टेट टू टेक इट्स कंट्रोल ओवर द बॉडी ऑफ थ्रू लीगल एंड मेडिकल डिबेट्स, है ना, कह रहे हैं कि मीन्स कि बल्कि राज्य इसलिए बनाए कि राज्य के लिए आसान हो जाए कि वो अपना अधिकार जता सके कि जो वुमेन है उनके मीन्स बॉडी पर किस तरह से लीगल और मेडिकल रूप से, है ना, कि मतलब कि उन्होंने बोला पहले ये बता दिया कि 20 सप्ताह तक करा सकते हो, उसके बाद बोला कि अगर आप मेंटल और फिजिकल को खतरा है आपके शरीर को और मानसिक रूप से आपका रिस्क हो सकता है तभी कराएं, मतलब कि कह रहे हैं कि ये वुमेन के जो राइट है उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये राज्य के लिए क्या हो जा रहा है कि आसान हो जा रहा है कि वो सहारा ले रहा है किसका, है ना, मेडिकल और लीगल कानून का सहारा लेकर के उनके अधिकार उनसे छीन ले रहा है ना। सपोज अ वुमेन हैज़ वॉलंटरी सेक्स, कह रहे हैं कि मान लो एक वुमेन है, एक महिला है, उसने वॉलंटरी सेक्स किया, है ना, कि और सी डिसाइड्स, अब वो चाहती है कि फॉर पर्सनल रीजन, अपने पर्सनल रीजन, व्यक्तिगत रीजन उसके हैं, है ना, कि टू एंड हर प्रेगनेंसी, वो अपने प्रेगनेंसी को ख़त्म करना चाहती है, तब क्या होगा, है ना, तब ये होगा कि इफ़ शी, अब मान लो कि इफ़ शी इज़ 24 वीक्स प्रेग्नेंट, अगर वो 24 सप्ताह हो गए हैं उसकी प्रेगनेंसी को, देन दिस वुड बी अ क्रिमिनल ऑफेंस। और अगर 24 सप्ताह, क्योंकि 20 सप्ताह तक तो सरकार अलाउ करेगी ना, और भी सरकार अलाउ करेगी, फिर भी कब, जब आपके मेंटल और फिजिकल हेल्थ को रिस्क होगा तब करेगी अलाउ, नहीं तो नहीं करेगी, है ना। तो वही कह रहे हैं कि मान लो कि एक वुमेन है, वो 24 सप्ताह उसको हो गए हैं, और तो अगर वो मान लो अब कराना चाहेगी तो क्रिमिनल ऑफेंस हो जाएगा, अपराध हो जाएगा। तो इन्होंने ये बोला ये प्रॉब्लमेटिक है ना। आगे बता रहे, सो शी मूव्स द कोर्ट, और वो कहाँ जाती है, कोर्ट को जाती है, अंडर कंडीशन दैट प्रेगनेंसी वाज अफेक्टिंग हर मेंटल हेल्थ, है ना, और मीन्स वो उसके मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रही है। एंड हाउएवर द कोर्ट कैन रिफ्यूज हर डिस्पाइट, है ना, द वुमेन्स चॉइस टू एंड इट, है ना, कि मतलब औरत चाहती, वुमेन चाहती है कि महिला चाहती है उसको हम अपने गर्भ को ख़त्म कर दें, लेकिन कोर्ट चाहेगी तो उसको रोक सकती है ना। तो ये क्या है, प्रॉब्लमेटिक है, समस्यापूर्ण है। नेक्स्ट देखते हैं, इन वन सच केस, अब एक केस दे करके बता रहे हैं ना। तो देखो, अगर आप पैटर्न देखो कि कैसे पढ़ा जाता है, कैसे चीज़ों को समझा जाता है और कैसे लिखा जाता है, अगर आप कुछ भी आर्टिकल वगैरह लिख रहे हो तो देखो कैसे पैटर्न हो रहा है। इन्होंने एक केस उठाया अर्जेंटीना का, फिर अपना दिया, मीन्स इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उठाया, अब उसको प्रूव करने के लिए केस लेकर आ रहे हैं। कौन सा केस लेकर आ रहे हैं, इन वन सच केस, इस तरह के केस में स्टेट गवर्नमेंट हैड आर्ग्यूड, स्टेट गवर्नमेंट ने आर्ग्यू किया, बहस किया दैट देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर अबॉर्शन, है ना, कि मीन्स अबॉर्शन, गर्भपात के कोई ग्राउंड ही नहीं थे, कोई आधार ही नहीं था, सिंस द प्रेगनेंसी वॉज आउटकम ऑफ वॉलंटरी एक्ट, है ना, कि कह रहे हैं कि जो प्रेगनेंसी थी ना वो वॉलंटरी एक्ट था, कहने का मतलब अपनी ऐच्छिक काम से किया गया था। और शी वॉज वेरी मच अवेयर ऑफ कॉन्सिक्वेंस, और वो उसको पता था कि मीन्स ये इसके परिणाम क्या होंगे, है ना। एंड द कोर्ट अग्रीड, तो कोर्ट क्या हुआ कि अग्रीड हुआ इस बात से कि मीन्स उसको पता था ना कि कॉन्सिक्वेंस उसके क्या होंगे, तो मीन्स शी वॉज वेरी मच अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंस एंड द कोर्ट अग्रीड। कोर्ट इस बात से सहमत हुआ कि उस वुमेन को, उस महिला को पता था कि अगर हम प्रेग्नेंट होंगे तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं, है ना। तो उन्होंने क्यों किया ऐसा, तो कोर्ट का ये मानना है कि मतलब वो अलाउ नहीं करेगा, ये कहना चाह रहे हैं। कोर्ट के हिसाब से वो मीन्स अबॉर्शन के लिए अलाउ नहीं करेगा। इन सच सर्कमस्टांसेस, इन सब परिस्थितियों में वुमेन यूजुअली रिजॉर्ट टू अनसेफ मेथड्स अबॉर्शन, है ना, कि अब इन सब परिस्थितियों में क्या होता है कि भाई अगर आप नहीं अलाउ करोगे
है ना लीगल, तो फिर अब वो गलत मेथड अपनाएंगे। गलत मेथड का अपनाने का मतलब कि अनसेफ एबॉर्शन कराएंगे। मान लो जैसे बहुत सारी मीन्स किट्स वगैरह आती हैं, जैसे अनवांटेड 72 आती है या मीन्स या अनवांटेड करके कई सारे बहुत सारे किट्स का इस्तेमाल, मेडिकल किट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिनसे क्या होता है कि मीन्स आप आजकल तो एकदम मीन्स क्या हो जा रहा है कि बहुत सारे मेडिकल हम एडवांस्ड हो गए हैं, तो उसमें क्या हो जा रहा है कि पिल्स खिला करके क्या हो जा रहा है कि एबॉर्शन करा दिया जा रहा है। लेकिन राइटर ने जैसा मेंशन किया, ये सेफ़ नहीं है ना। सेफ़ कहने का मतलब है, मान लो कि एक मीन्स, और ये आजकल बहुत ज़्यादा फैशन का मतलब क्या है कि कभी भी मीन्स, मैं पूरा सिनेरियो समझाता हूँ। सिनेरियो ये है कि मान लो आजकल ये हो रहा है कि कोई भी आप उसका छोड़ा, इवन बहुत सारे, एक रिपोर्ट आई जिसमें ये मेंशन किया गया कि बहुत सारे हैं जिन मैरिड नहीं अनमैरिड हैं, है ना, और कभी इंटरकोर्स होता है, सेक्स होता है, वो क्या करते हैं कि मीन्स पिल्स वगैरह खाते हैं जिसमें अमोनिया रहता है, और अमोनिया क्या करता है कि जो गर्भ धारण करने की क्षमता होती है, कंसीव करने की जो क्षमता होती है, उसको कम कर देता है ना। तो ये फ्यूचर में क्या करता है कि प्रोडक्टिविटी को हमारी कम करता है। तो इसीलिए राइटर ने बोला कि अगर सरकार अलाउ नहीं करेगी तो इससे ये होगा कि अनसेफ मेथड का यूज़ करेंगे, और अनसेफ मेथड का यूज़ करेंगे तो उनके जान को खतरा है। कई बार है ना बहुत ज़्यादा मतलब कि मीन्स कुछ भी इशू हो गया तो क्या करेंगे वो, है ना, ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। और क्या करेंगे, अनसेफ अबॉर्शंस आर द थर्ड लार्जेस्ट कॉज ऑफ मैटरनल डेथ्स इन इंडिया। अगर वुमेन की बात करें कि मीन्स एक माता की बात करें, मैटरनल डेथ्स की बात करें, तो वो इंडिया में थर्ड नंबर पे आती हैं। कहने का मतलब अगर औरतें जितनी डेथ हो रही हैं उनमें से तीसरे नंबर पे आता है कि वो अनसेफ अबॉर्शन की वजह से होती हैं, अनसेफ असुरक्षित गर्भपात की वजह से हो रहा है ना। और बोला गया था अमेंडमेंट 2 कंटिन्यूज टू लेगेसी ऑफ हेट्रो मीन्स पैट्रियार्कल पॉपुलेशन कंट्रोल। मतलब हेट्रो का मतलब वो क्या होता है कि विषम लैंगिक, है ना, कि अलग अलग एक विषम लैंगिक पैट्रियार्कल पॉपुलेशन कंट्रोल, कि विमेन को राइट ही नहीं दे रहा है ना, मेल को ही ध्यान में रख रहा है कि जैसे सबको ध्यान में लेकर के नहीं चल रहा है ना, एक डोमिनेंस बना है उनके ऊपर। क्या कि मीन्स अमेंडमेंट कैसा है कि ये जो संशोधन है किस तरह का लेगेसी है, विरासत चल रहा है लेकर के कि मेल का ही डोमिनेंस है, विच डज नॉट गिव, जो कि नहीं देता है ना। क्या नहीं देता, आप देखते हैं, जो कि नहीं देता है क्या, just wait, no, है ना, जो क्या करता है which does not give women control over their own bodies, है ना, जो कि अधिकार नहीं देता है कि महिलाओं को उनके शरीर पर, है ना। द प्रपोज्ड अमेंडमेंट स्टिल रिक्वायर्स 1 डॉक्टर टू साइन ऑफ। जो प्रस्तावित जो अमेंडमेंट है, संशोधन है, उसमें कम से कम एक डॉक्टर की परमिशन चाहिए होगी ऑन टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अप टू 20 वीक्स ओल्ड, है ना, कि अगर 20 सप्ताह तक हो गया है, प्रेगनेंसी हो गई, तो उसमें कम से कम एक डॉक्टर की, अब जो वर्तमान का बता रहे हैं ना, पहले उन्होंने बताया 1971 वाला, अब वर्तमान का बता रहे हैं। वर्तमान का इन्होंने बोला कि मीन्स अब क्या कर सकते हैं, अगर 20 सप्ताह हो गया तो आपको कम से कम एक डॉक्टर की चाहिए ही चाहिए, कराना पड़ेगा। एंड 2 डॉक्टर्स प्रेगनेंसी बिटवीन 20 एंड 24, अगर 20 से 24 के बीच में अगर आप हो गया, सप्ताह हो गया, तो आपको 2 डॉक्टर की परमिशन लेनी पड़ेगी। और 10 इट डज नॉट बेस्ड ऑन एनी रिक्वेस्ट और इज़ नॉट एट द प्रेग्नेंट पर्सनस विल बट ऑन डॉक्टर्स ओपिनियन। कह रहे हैं कि ये फिर प्रेग्नेंट वुमेन के ऊपर नहीं निर्धारित करता है, प्रेग्नेंट पर्सन के ऊपर निर्धारित नहीं करता है, उनके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ये किसके ऊपर, किसके विचार पर डिपेंड कर रहा है कि एक मीन्स डॉक्टर के ऊपर, है ना, कि डॉक्टर डिसाइड करेंगे उनके विचार से, जो अगर सही होगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं सही होगा, है ना। कहने का मतलब है इस केस में क्या प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है। प्रॉब्लम्स मतलब अब मान लो पैसा मांग रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे कि मीन्स मना, उन्होंने बोलो मना कर दिया, है ना, कि तो आप बोलोगे जब, अब जैसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि भाई कि आप कोर्ट में जाओ, उनके खिलाफ केस फाइल करो, तो वो क्या बोलेंगे, बोलेंगे अनसेफ है ना। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि नहीं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। पर्सनल बिलीफ्स, क्या पर्सनल बिलीफ्स का मतलब क्या बता रहे हैं। द बिल ऑल्सो मैंडेट्स गवर्नमेंट टू सेटअप मेडिकल बोर्ड इन्वायरमेंट एवरी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। कह रहे हैं कि मीन्स बिल ऑल्सो मैंडेट, जो बिल है ना, प्रस्तावित बिल है, ये क्या करता है, ये आवश्यक कर रहा है कि हर एक राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाए, है ना। और प्रस्तावित इसने किया है, मेडिकल बोर्ड्स कैन रिलाई ऑन द फैक्ट्स ऑफ द कॉज बट पर्सनल बिलीफ्स कुड इम्पैक्ट द मेडिकल बोर्ड्स ओपिनियन, है ना। कह रहे हैं कि जो ये कह रहे हैं कि मेडिकल बोर्ड्स कैन रिलाई, वो मेडिकल जो बोर्ड्स हैं वो किसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं ऑन द फैक्ट्स, किस फैक्ट्स के ऊपर, तथ्यों के ऊपर, केस, है ना, बट
पर्सनल फैक्ट्स का मतलब जो दिखाई पड़ रहा है उनको उसके ऊपर रिलाई भरोसा कर सकते हैं, बट पर्सनल बिलीफ्स कुड इम्पैक्ट द मेडिकल बोर्ड्स ओपिनियन, है ना। पर्सनल बिलीफ मीन्स क्या कर सकते हैं, आप क्या चाहते हो, मान लो कि मेल डॉक्टर है, उसको नहीं अच्छा लगा तो वो नहीं अलाउ करेगा, तो पर्सनल बिलीफ इम्पैक्ट करते हैं। विच वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज इन हैविंग अ थर्ड पार्टी ओपिनियन ऑन अ डिसीजन विच इज़ वेरी पर्सनल, है ना, कि मतलब इसमें हम थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करके क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को और इस इशू को और पर्सनल बना दे रहे हैं, ये कह रहे हैं। फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल के लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट डिनाइड परमिशन फॉर टर्मिनेटिंग अ 26-old pregnancy to a 13-year-old rape survivor with a psychiatrist on the medical board arguing against the medical emotional trauma for the survivor would go through। अब देखो पूरा एक केस, फॉर इंस्टेंस उन्होंने एग्जांपल रखा कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने क्या किया, डिनाई कर दिया परमिशन, किस परमिशन को परमिशन देने से मना कर दिया कि टर्मिनेटिंग 26-old प्रेगनेंसी जो है उसको, है ना, कि मना कर दिया गया। कितने साल की लड़की मीन्स ओल्ड रेप सर्वाइवर थी 13 साल की, उसको मना कर दिया गया कि आप मीन्स प्रेगनेंसी अबॉर्ट नहीं कर सकते। जबकि साइकेट्रिस्ट ने क्या बोला था, मनोवैज्ञानिक जो था, है ना, कि कहने का मतलब जो साइकेट्रिस्ट है ना, कि वो उसने क्या बोला था कि ये बोला गया कि मीन्स मेडिकल बोर्ड मीन्स जिन्हें बोला साइकेट्रिस्ट ऑन मेडिकल बोर्ड ये बोला कि आर्गुइंग अगेंस्ट द मेंटल एंड इमोशनल ट्रॉमा, है ना, दैट सर्वाइवर वुड गो थ्रू। कहने का मतलब है कि मेडिकल जो बोर्ड कह रहा था कि नहीं, मतलब इसका प्रेगनेंसी करवा दो, नहीं तो किस ट्रामा में जाएगी भाई, रेप सर्वाइवर है ना, उसकी प्रेगनेंसी हो गई है तो उसको उसकी प्रेगनेंसी हटवाओ, है ना, नहीं तो वो कितना उसको कितना प्रॉब्लम, मतलब एक तरह से क्या होगा, वो जब भी मतलब बच्चा पैदा होगा क्या होगा, उसको देख के क्या फील करेगी, है ना, तो उसको ट्रामा से गुजरना पड़ेगा। लेकिन क्या किया, है ना, द साइकेट्रिस्ट, लेकिन हुआ क्या कि मीन्स मध्य प्रदेश कोर्ट ने इसको मना कर दिया। और साइकेट्रिस्ट है उसने क्या स्टेट बताया कि दैट वाइल सर्वाइवर वाज फीलिंग एंजाइटी, सर्वाइवर जो फील कर रहा था एंजाइटी एट टाइम्स, है ना, टाइम्स में सी वाज नॉट सफरिंग फ्रॉम डिल्यूजन और हेलुसिनेशन, मतलब हेलुसिनेशन और डिल्यूजन जो भ्रम था, है ना, कि मतलब जो वास्तविक चीज़ें ना हो उनको हेलुसिनेशन और डिल्यूजन बोला जाता है ना, कि उन सबसे सफ़र नहीं कर रही थी। कहने का मतलब एंजाइटी वगैरह फील कर रही थी, प्रॉब्लम्स उसको हो रही थी, है ना। नेक्स्ट अगर बोले वाइल द करंट बिल प्रोवाइड द सेफ अबॉर्शन कैन बी परफॉर्म्ड एट द स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी इन द केस ऑफ, है ना, फेटल एबनॉर्मलिटीज़। कह रहे कि जो फेटल एबनॉर्मलिटीज़ हैं उन केसेस में, मतलब अगर भ्रूण का अगर साधारण केस नहीं असाधारण केस है तभी आप परफॉर्म कर सकते हो। इट फेल्स टू कंसीडर एनी सच रीजन सच एज पर्सनल चॉइस, है ना, और ये पर्सनल रीजन को इसमें ध्यान भी नहीं रखता। एंड ड्यू टू सेपरेशन फ्रॉम द डेथ ऑफ अ पार्टनर, मान लो कि किसी के पार्टनर की डेथ हो गई, बच्चा नहीं चाहता, उसको पाल नहीं पाएगा, है ना, या डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो वो प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती या बच्चा नहीं चाहती है ना, तो वो कैसे इन सब से वो कैसे लड़ेगी, इन सब से कैसे सोल्यूशन पाएगी, क्योंकि वो अबॉर्शन तो करा नहीं पाएगी। तो कहने का मतलब है इन सब के लिए कोई सोल्यूशन नहीं है। लास्ट बोला गया द प्रपोज्ड अमेंडमेंट यूज्ड द वर्ड वुमेन, है ना, कि जो लास्ट वर्ड उन्होंने बोला कि वुमेन वर्ड यूज़ किया गया थ्रू आउट द डिनाइंग एक्सेस टू सेफ अबॉर्शन टू ट्रांसजेंडर इंटरसेक्स और जेंडर डाइवर्स पर्सनस। कह रहे हैं कि पूरे अमेंडमेंट में एक ही शब्द का इस्तेमाल किया गया वुमेन, बाकी भाई उनकी किसकी बात करोगे, मान लो वो कोई मीन्स ट्रांसजेंडर है या इंटरसेक्स है ना, या जेंडर डाइवर्स पर्सन है, तो आप उस केस में क्या करोगे, वो प्रेग्नेंट होगी तब क्या करोगे, उसमें तो वुमेन लिखा है ना, तो आप उसका सोल्यूशन कैसे निकालोगे, उसके तो लिए कोई बात ही नहीं आपने नहीं की ना। तो ये क्या है, प्रॉब्लमेटिक है। आगे बता रहे हैं कि अबॉर्शन राइट्स आर सेंट्रल टू वुमेन्स ऑटोनॉमी, है ना, टू डिटर्मिन हर लाइफ कोर्स। कह रहे हैं कि एबॉर्शन राइट्स आर सेंट्रल, मतलब केंद्रित होना चाहिए कहाँ से, टू अ वुमेन्स ऑटोनॉमी, वुमेन की स्वायत्तता, मतलब उसके अधिकार में होना चाहिए, टू डिटर्मिन हर लाइफ कोर्स, कि वो अपने लाइफ की दिशा खुद निर्धारित करे, कोर्स खुद निर्धारित करे, है ना। नीदर द स्टेट नॉर डॉक्टर्स हैव एनी राइट टू डिनाई विमेन सेफ अबॉर्शन, है ना कि किसी को डॉक्टर और किसी राज्य को अधिकार नहीं, किसी सरकार को अधिकार नहीं है ना, कि उसके इस अधिकार को छीन सके, है ना, मना कर सके उसकी बॉडी पर। डूइंग सो मीन्स, अगर इस तरह का करना अगर किया जाता है, दैट डूइंग सो मीन्स दैट वुमेन आर नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली एज एडल्ट्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन चॉइस, है ना। अगर आप उनको मना कर रहे हैं उनके अधिकार, तो इसका सीधा मतलब है कि वो एडल्ट्स नहीं है ना, एडल्ट के रूप में है, फिर भी आप उनको रिस्पॉन्सिबल नहीं मान रहे उनके चॉइस के लिए। कहने का मतलब है कि वुमेन के ऊपर आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं, है ना। तो
हमने जो पूरा डिस्कस किया, तो आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? वीमेन को उनका अधिकार देना चाहिए कि वो मीन्स क्या कर सके, अबॉर्शन करा सकें जब उनको चाहें तब, मीन्स जितनी भी एज में कराना चाहें, है ना, करा सकें। लेकिन ये भी होता है कि एक मोरल ऑब्लिगेशन हमारे सामने खड़ा होता है कि अगर आप बच्चा अपने, मान लो कि अगर फिर आप अगर कह रहे हैं कि 24 वीक के ज़्यादा हो जा रहा है, तो 24 वीक का मतलब है कि 6 महीने से ज़्यादा हो रहा है, 6 महीने के बाद उसमें जान आ जाती है, तो फिर आपने जो मीन्स जान आ जाने के बाद आपके पास कोई राइट नहीं है कि आप किसी की जान ले सकें, है ना, आपके पास कोई अधिकार नहीं है ना। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों हमारे सामने पर्सपेक्टिव हैं, मैं तो दोनों समस्याएं आपके सामने रख रहा हूँ। फिर आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, ज़रूर सोचिए, अपनी राय ज़रूर दीजिए, है ना, कि आपको क्या लगता है कि एक तरफ एक बच्चा जिसको अभी तक जन्म दिया जाना बाकी है ना, और मान लो उसके पास चॉइस उसकी नहीं, उसका मन नहीं है, उसके पास साधन नहीं है, उसके पास चीज़ें वैसी नहीं हैं, उसको पैदा किया जाएगा और फिर वो चीज़ें उसको दे नहीं पा रहे, सुख सुविधाएं नहीं दे पा रहे, अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे, अच्छे कपड़े नहीं मिल रहे हैं, है ना, तो वो ज़्यादा बेटर होगा, या फिर आपने बच्चा पैदा कर दिया, आप उसकी जान ले रहे हैं, एक मॉरल ऑब्लिगेशन हमारे सामने खड़ा हो जा रहा है ना, वो बेटर है? कौन सा बेटर है आप खुद सोचिए, ये हमारे लिए केस है ना, केस स्टडी है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं ना। तो हमने एक प्रॉब्लम हमारे सोसाइटी की डिस्कस की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सेशन के साथ, है ना। तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड बाय बाय, टेक केयर।